वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 9वें दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अनुकंपा नियुक्ति, विकास कार्य, सीजीएमएससी, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक धर्मजीत सिंह ने शहीद नीलेश पांडे की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सवाल किया, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल्पना पांडे को एसआई बनाए जाने का प्रकरण कैबिनेट में ले जाने की घोषणा की। वहीं जांजगीर चांपा में स्वीकृत विकास कार्यों को लेकर विधायक व्यास कश्यप ने सवाल किया। ब्याज से प्राप्त राशि से विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कश्यप ने यह कहा कि विधायक बने 1.25 साल हो गए हैं, लेकिन विधायक के अधिकार में कटौती की जा रही है। मंत्री विजय शर्मा ने विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली। प्रश्नकाल में नियर नीलानार के तहत निर्माण का मुद्दा भी गूंजता हुआ दिखाई दिया। विधायक विक्रम मंडावी ने विकास कार्यों पर सवाल पूछे, जिसका जवाब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिए। शर्मा ने बताया कि 19 कैंप लगाए गए हैं, सड़कों का लगातार निर्माण हो रहा है। प्रश्नकाल के दौरान सीजीएमएससी का मुद्दा भी गूंजा। विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया री एजेंट सप्लाई का मुद्दा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जानकारी दी। और जैसा कि पिछले विधानसभा में 2 महीना पहले ही हमने उसके ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा किया था और इन 2-2.5 महीने के अंदर ही उस पर हमने जांच भी चालू कर दिया, उस पर कार्यवाही भी चालू कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मोक्षित कारपोरेशन का जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है। 15 अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी विभागीय एनओसी दे दिया उनकी जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और उसमें जो भी दोषी होंगे ईओडब्ल्यू उस पर जांच करेगी। जबकि ये खुद आंकड़े दे रहे हैं कि 7 लाख हमारे शासनकाल में बने। अब रमन सिंह जी कहते हमारे शासनकाल में 11 बना, तो 11 7 18 तो बन गया। अब 1 लाख अभी ये स्वीकृत किए हैं, 5 लाख अभी स्वीकृत किए हैं। इसका मतलब ये है 5,50,000 करीब स्वीकृत किए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी 12.5 लाख इनको स्वीकृति और देना है। 18 लाख आवास की बात कर रहा हूं। तो पहला एक झूठ पकड़ा गया 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण में, वो उत्तर भी नहीं दिया। फिर मैंने कहा आवास प्लस में कितनी थी संख्या, फिर आवास प्लस प्लस में कितनी थी, इसका भी उत्तर नहीं आया। तो ये पूरे सदन को गुमराह कर रहे थे। मंत्री जी खुद कह रहे थे इसमें पूरी जानकारी होना चाहिए, समय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने भी मांग की, मैंने लिख के दिया भी अध्यक्ष जी को, आग्रह किया कि इसमें समय वृद्धि की जाए, क्योंकि गरीबों का मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है। प्रधानमंत्री आवास में किस वर्ष में कितना निर्माण कार्य हुआ, बहुत मेहनत करके उत्तर बनाया गया था और उस पर चर्चा भी थी, परंतु बहिर्गमन का कोई अर्थ नहीं था। अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं। उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। वरन 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। ये वो सूची है। यही सूची ये दर्शाती है कि अन्य राज्यों ने तो अपने परमानेंट वेटिंग लिस्ट को पूरा कर लिया था, परंतु छत्तीसगढ़ ने परमानेंट वेटिंग लिस्ट पर काम नहीं किया था और ये सारे आवास शेष रह गए थे छत्तीसगढ़ में।